हमारे साथ हैं बिहार कवरेज .in से सत्यम कुमार झा जी, जो कि पत्रकार हैं। कई बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते रहे हैं और फिलहाल में बिहार कवरेज नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। सत्यम कुमार जी, आपका tribunehindi.com पे स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि यानी कि बिहार कवरेज और tribunehindi.com दोनों मिलकर बिहार के हालात पर हम बिहार चुनाव में लोगों से बात करेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में, किस दिशा में प्रचार चल रहे हैं, कौन से प्रत्याशी के क्या हालात हैं और किस क्षेत्र की जनता की क्या डिमांड्स हैं, क्या मांगे हैं जिनको लेकर वहां पे वोटिंग होती है। तरह तरह के जो समीकरण है उन पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत आप करें और कुछ इस तरह से करें कि जो महागठबंधन का अभी जो सीट बंटवारा हुआ है उस पर अपना छोटा सा विश्लेषण पेश करें, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे करेंगे। शुक्रिया आप सभी का। मैं सत्यम बिहार से। कल महागठबंधन की बैठक थी, सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें तेजस्वी जी और तमाम जो उनके सहयोगी घटक दल हैं वो सब आए हुए थे आपको। लेकिन उनमें मजेदार बात ये हुई, जो एक तो पहले सीट शेयरिंग पे मैं बात कर लूं। राजद ने जो सीट शेयरिंग की घोषणा की तेजस्वी जी ने, उसमें ये कहा कि सीपीआई माले जो है सो 19 सीट पे लड़ेगी, सीपीआई 6 सीटों पे, सीपीएम 4 सीटों पे, 70 सीट उन्होंने कांग्रेस को दी है। जो कांग्रेस के साथ आप गोहिल जी का बयान देख रहे होंगे, तो रशाकसी जो चल रहा था तनातनी वो सुलझ गया। 70 सीटें एक मिले ही कांग्रेस को। उसके साथ लोकसभा का उपचुनाव जो है बगहा में, वहां से उनको सीटें मिली हैं एक लोकसभा का, और 144 सीट राजद के पास रही, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि वो झारखंड में सत्ता में है, उनके एक विधायक जीते हुए और वो मंत्री हैं झारखंड में, तो झारखंड भी चाहता है कि हमको भी, हेमंत सोरेन की पार्टी चाहती है जम्मू, जो यहाँ भी हमको कुछ सीटें मिली जो उनके संथाल परगना या झारखंड की सीमाओं से लगती हुई जगह है, वहां से कुछ सीटें मिले और हम भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। क्योंकि अगर वो झारखंड में शामिल है तो हमारा भी अधिकार है जो हम शामिल हैं। तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम लोग तय करेंगे। और मुकेश सहनी ने वहां से उठा और उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा भोंका गया है और ये अति पिछड़ों का जो है सो अपमान है, और वो छोड़ के निकल गए। तो सारा बहस कल का जो मीडिया का है वो इस पे शिफ्ट हो गया। जो मुकेश सहनी ने पार्टी छोड़ी और तेजस्वी ने सीट की घोषणा की, जबकि तेजस्वी के उस इसी में सबसे मुख्य बातें ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 नवंबर के बाद जो 10 नवंबर का पहले कैबिनेट होगी उसमें पहला हस्ताक्षर से मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। लेकिन मीडिया के लिए हेडलाइंस बना मुकेश सहनी का पार्टी छोड़ना। तो ये चला है। आज एनडीए की शायद बैठक हो सकती है, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया गया है, जो आज एनडीए अपना पीसी करेगी। वैसे लोग कह रहे थे इन दोनों जो महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों की रस्साकसी में जो पहले एनडीए का ठीक है, एनडीए में सब कुछ बढ़िया है, वो सेट है, वो चुनाव की ओर पहले बढ़ गए हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक में एनडीए ही चुनाव लड़ने को लेके सबसे ज्यादा उत्साहित था। जदयू जो पार्टी है और बाकी सब पार्टियां जो अब महागठबंधन में भी है, उन्होंने कहा था आफ्टर कोरोना, लेकिन जदयू ही बोले थी नहीं अभी इलेक्शन हो जाए। और उन्हीं की जबरदस्ती है जो इस पेंडेमिक में, जहां आज भी पटना में 250-300 कोरोना के मरीज आ रहे हैं, वहां चुनाव हो रहा है। आज भी बिहार में 1000 के आसपास जो है, तो पिछले 81 रोज से, आज के पेपर की क्लिप थी, जो पिछले 81 रोज से 1000 से ज्यादा यहाँ पे कोरोना के मरीज हो रहे हैं पूरे बिहार में, और उसमें आज 900 कुछ समथिंग हुए हैं, यानी 1000 से कम। अब इस पेंडेमिक में वो चुनाव हो रहा है, तो जदयू एक चाहत थी जो चुनाव हो, तो लोग सोच रहे थे कि नहीं उनके सब सबसेट है, लेकिन वो अब इस तरीके से दिख नहीं रहा। नामांकन है जल्दी 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक, और वो अभी भी कुछ तय नहीं हुई है उधर एनडीए की तरफ। तो ये एकदम उथल पुथल का भी समय है बिहार के इलेक्शन के लिए, जो चीजें तय नहीं है। देखिए कि कई लोग आएंगे, कई लोग एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो ये दिखेगा। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मुकेश साहनी पे ही हम बात करें, सारी चर्चा वही है।
तो हम उस पर ही एक मतलब जो उनका जो एक कल का एक जो पूरा हम यूं कहें कि जिस तरह से उन्होंने मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच छोड़ा, जिस तरीके से वो पीसी थी उसे छोड़कर वो गए, तो क्या वो इतने प्रभावी हैं कि उनका ये छोड़ना महागठबंधन के लिए नुकसान पहुंचा पाएगा? यहाँ बिहार में जब भी चुनाव की बात होती है तो कास्ट उसके सेंटर में रहता है, आप उसको छोड़ के नहीं बात कर सकते हैं यहाँ तो। और जाति एक सच है, ये बात भी है। तो मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं वो मल्लाह समुदाय है, सहनी मल्लाह समुदाय है। और मल्लाह समुदाय में सिर्फ सहनी नहीं है, दर्जन भर कम से कम 12 छोटी छोटी जातियां, निषाद है, बिंद है, कोलवर है, तो कई सारी मुखिया हैं, कमती हैं, तो कई सारी 12 जातियां हैं। और वो बहुत वोटिंग के मामले में वो सबसे ज्यादा मतलब कि उनका अगर मैं वोट प्रतिशत देखूं तो बिहार में बहुत डोमिनेंट के रूप में आते हैं। लेकिन चूंकि एक तो ये उपजातियां अपने में इतनी बटी हुई हैं श्रेणियों में, तो वो कोई कारगर नहीं होता। दूसरा, अभी यानी कि जहां तक बात रही, वो मीडिया के बनाए हुए सन ऑफ मल्ला है, लोगों ने नहीं बनाया, उन्होंने यह उपाधि खुद सन ऑफ मल्ला। लेकिन और चूंकि वो एक कारोबारी है, एक सफल कारोबारी रहे हैं मुंबई में, फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम रहा है, वहां से आए हैं और मीडिया ने उनको उतनी तवज्जो दी, बिहार की मीडिया ने। लेकिन ग्राउंड पे वो काम नहीं है उनका। काम थोड़ा सा मिथिला के रीजन में, जो गंगा का पार का वो दरभंगा मधुबनी के इलाके, थोड़ा सा वहां है। लेकिन बाकी जगह आप अगर उन्हीं के समुदाय से किसी से पूछते हैं मुकेश सहनी कौन, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है तो स्वीकार्यता की बात आ जाती है। अगर मुकेश सहनी किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाए, अगर एनडीए के साथ जुड़ जाए या महागठबंधन के साथ जुड़ जाए, तो वो ये कहने में रहता है जो ये पूरी जातियां या मल्लाह समुदाय हमारे साथ, वो स्वीकार्यता की बात एक नहीं कहते हैं पुशअप कर देना, बूस्ट कर देना, तो वो दिख जाती है या होती है बिहार की राजनीति में। उसके लिए ये जरूरी चीज हो जाती है। बताएं कि लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में मुकेश सहनी को 3 लोकसभा सीटें दी गई थी। इस बार उनकी सीटों का ऐलान नहीं हुआ था। क्या अनुमान था कितनी सीटें उन्हें देने की बात की गई थी आरजेडी ने जो अपने कोटे से देने की, और क्या बातें बताई जा रही हैं जिनकी वजह से मुकेश सहनी ने महागठबंधन को छोड़ा? या यूं बताएं हमें कि वो कौन सा एक अपमान रहा जिसे उन्होंने पीठ पे खंजर घोंपने की बात कही, वो कौन सी चीज थी? मैं ये बता दूं, 2019 का जो लोकसभा हुआ था उसमें 3 सीटें जो मुकेश सहनी को मिली थी। एक पे वो खगड़िया से खुद खड़े हुए थे एलजेपी के विरोध में, और वहां से उन्होंने खुद अपनी सीट भी गंवा दी। बाकी 2 तो कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि जो आपको बेचा जाता है सीट, वो उन्होंने बेचा था, तो वो भी सीट गंवा चुके थे, तो क्रेडिबिलिटी में कमी आई थी। और उनका ये था, जो तेजस्वी जी अगर ये मतलब कि वो महागठबंधन में की तरफ से अगर होता है तो हमको उप जो मुख्यमंत्री है वो पद मिले और 25 सीट मिले, उनका ये कहना था। लेकिन बात ये उठती है, जो एक तो आपका जनाधार जो 2019 में, और दूसरा बात ये उठता है जो आप अगर कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री 25 सीटें थे, तो जो बाकी तमाम पार्टियां हैं जिनकी आधार आपसे कहीं ज्यादा है, उनकी सीट शेयरिंग का क्या होगा? जो उन्होंने ये भी घोषणा की, आज उनका पीसी था मुकेश सहनी का, उन्होंने उसमें कहा कि 2019 में मैंने कांग्रेस और क्या कहते हैं राजद का मैंने मेल करवाया था, हमने ही दोनों को साथ लाया था, और आज वो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूं। और मजेदार शब्द ये है जो उन्होंने ये कहा कि अगर राजद अपना नेतृत्व बदले, तेज प्रताप को अगर वो मतलब कि लाए, तो मैं उनके साथ आने के लिए अभी। तो असल में ये मामला है कि तेजस्वी को डिफेंड करना, यानी कि तेजस्वी को नीचे करना या उनके जो प्रभाव है उसको कम करने का एक ये हो सकता है, क्योंकि यूथ या बिहार, हाँ ये कोशिश है। और मुझे लगता है कि कल की पूरी स्क्रिप्टिंग थी। ऐसा नहीं होगा अगर वो मंच पे बैठे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि उनकी सीट शेयरिंग में कितनी हिस्सेदारी है। उनके तरफ से लोग आए हैं, फिर जो जैसे ही हिस्सेदारी की बात चलती है उसके बाद वो जोर जोर से नारा लगाते हैं जो मुकेश सहनी को माइक दिया जाए, मुकेश सहनी को माइक दिया जाए, और उनको माइक मिलता है तो वो कहते हैं कि मेरे पीठ में छुरा भोंक कर गया। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरीके से स्क्रिप्ट थी, लिखी हुई थी, तय था, वो आना है और इस तरीके से करके उनको जाना है। और तेजस्वी जी ने भी कोई रोका नहीं, और उन्होंने
छोड़ दिया, जबकि उनको भी पता था। तो ये जो चीजें हमको लगती है कि पहले से अंदर मतलब खाने की ये खबर स्क्रिप्टेड थी, और जो महागठबंधन के जो दूसरे दल थे, जो बड़े दल हैं जैसे कि तेजस्वी हुए, कांग्रेस हुए, इनको भी पहले से अनुमान था कि ये जा सकते हैं, करके उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं, एकदम नहीं हुई, क्योंकि और उनका जनाधार पता है सबको, तो इसलिए महागठबंधन का जो इस बार का जो समीकरण है आप देखें तो राजद है जिसका एक आधार है, उसके साथ कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ माले है, माले जो वंचितों की पार्टी रही है, शोषितों की पार्टी रही, उनका एक आधार रहा है, और उसके साथ सीपीआई है और सीपीएम जो कम्युनिस्ट और ये जो प्रोग्रेसिव तबका है उसके साथ एक आधारभूत जातियों का भी उनके साथ है। तो ये कम्बिनेशन उनके लिए बहुत फिट है। हाँ, इसमें अगर मुख्य सैनिक होते तो शायद मतलब कि 2 के जगह 3 उनको मतलब कि ये अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा। तो और जो रवैया रहा मुकेश सहनी का, वो आप देखिए तो कोई वैचारिकी का रवैया न उपेंद्र कुशवाहा का रहा है न मुकेश सहनी का रहा है। वो हर चुनाव से पहले, या हम का जो मांझी जी हैं उनका भी नहीं रहा, हर चुनाव से पहले इधर 2015 में सब इधर थे, 2015 के बाद लोग विधानसभा चुनाव के बाद जदयू के इधर आने से सब उधर चले गए, फिर अभी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी थी, सिर्फ कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, तो वैचारिकी नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता में बने हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करके सीट ले सके अपने जातियों के नाम पे, और उसका वो खेल कर सके या प्रभुत्व स्थापित कर सके, इतनी है। और ये कहा जा रहा है हो सकता है तो मुकेश सहनी भाजपा या एनडीए की तरफ जा सकते हैं।